राहुल का अंत अब बहुत नजदीक आ गया मिस्टर मल्होत्रा। ऑफिसर, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। देखिए ऑफिसर, मुझे अब भी राहुल के बारे में बुरा सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। उसकी सच्चाई जानकर एक बाप का दिल अपने बेटे की मौत की बात सुनकर दहल जाता है। पल भर के लिए सही, नाराजगी तो होती ही है ना एक बाप को। किस तरह मैं अपने आप को संभालूं मैं जानता हूं। ऑफिसर, मैं अंदर से एकदम खोखला हो गया हूं। ऐसा लगता है कि दिन पर दिन मेरी ताकत नष्ट होती जा रही है। आप विश्वास रखिए मिस्टर मल्होत्रा, हम अपने मंजिल के बेहद करीब हैं और जल्दी हम उन 3 खंजरों का राज भी हासिल कर लेंगे। उसके बाद आपकी जिंदगी फिर आपकी हो जाएगी। नहीं ऑफिसर, मैं और सुधा पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करूं मैं, किस पाप की सजा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बातें करते करते चक्कर आ गया उन्हें। सारी रात जंगलों में भटके हैं, कितनी मार खाई है, कोई अंदरूनी चोट हो सकती है, डिहाइड्रेटेड भी हो सकता है। आई थिंक हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। देवा, यहाँ पास में कोई क्लिनिक है क्या? इस इलाके में डॉक्टर नहीं वैद्य मिलेंगे, और जिसे मैं जानता हूँ कच्चे रास्ते से जाने में तकरीबन 6 घंटे लगेंगे। संभालिए। ठीक है, जो भी समझदारी इसी में है कि मिस्टर मल्होत्रा को मैं वैद्य के पास लेकर जाऊं। तुम देवा और अभिषेक के साथ वो जो गांव पीछे छूट गया, वहां जाकर मेरा इंतजार करो। मैं कल सुबह तक लौट आऊंगा। वैसे भी सबको आराम करने का मौका मिल जाएगा। हर गुजरते हुए पल के साथ काजल को पाने की उम्मीद कम होती जा रही है। कल सुबह तक न जाने उस पर क्या घट जाए। काजल को तो इस वक्त हर मिनट सदियों की तरह महसूस हो रहा होगा। हालात तुम्हारे सामने हैं, काजल को कल ढूंढेंगे, तब तक तुम थोड़ा आराम करो, थोड़ी जान आ जाएगी। मेरी जान तो वहाँ जंगल में अटकी हुई है। चलिए मिस्टर मल्होत्रा, आइए, बैठिए बैठिए। देवा को ऐसी जगह ले जाना जहाँ सुरक्षित सुबह तक आराम कर सके। एक जगह मेरे दिमाग में है। मैं कैसे निश्चिंत रह के आराम कर सकता हूँ, ये जानते हुए कि मेरी काजल इस वक्त इन खतरनाक जंगलों में कितनी मुसीबत झेल रही होगी। अभिषेक, इस वक्त हम में से कोई भी इस हालत में नहीं है कि काजल की मदद कर सके। कल ऑफिसर आ जाएंगे तो हमारे पास मौका भी होगा और साधन भी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों की मदद पर निर्भर हूँ, मगर पता नहीं कहीं कल रात तक बहुत देर ना हो जाए। तुम खुद अपनी हालत देखो, क्या तुम इस हालत में काजल की मदद कर पाओगे? तुम्हें आराम की जरूरत है, उसके बाद ही तुम उसकी मदद कर पाओगे। वैसे देवा, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो जगह है कहाँ? उसी गांव में जहां मिनिका जी को सवारी दिलाई थी, उसी से जरा आगे एक डाकघर है, डाक बंगला, जहां अपने रहने का और खाने पीने दोनों का इंतजाम हो जाएगा। सेफ तो है ना? मैं वहां कई बार ठहर चुका हूँ, एकदम सेफ है, आप फिक्र मत करें।
आइए मैडम, आप इस कमरे में आराम कीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो मैं बगल के कमरे में हूँ, मुझे याद कर लीजिएगा। ये चाबी आपकी। क्या हुआ अभिषेक? मुझे ऐसा लगा जैसे हमें कोई घूर रहा है। कोई नहीं है, तुम आओ इधर। ये अपना रूम है, इधर वॉशरूम है और इधर बेडरूम है। तुम जाके जब तक फ्रेश हो लो, मैं जाके आराम कर लेता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। देवा भाई, एक बात कहूं, इस देश का कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान इस बात का विश्वास नहीं करेगा जो भी इन जंगलों में होता है। पर क्यों होता है इन जंगलों में ये सब?
क्यों होता है ये खूनी खेल? अगर ऐसा होता तो ये गांव, ये बस्ती यहाँ नहीं होती, ये लोग यहाँ नहीं रह रहे होते। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम यहाँ से होकर गुफा जा रहे हो। अब ऑफिसर मल्होत्रा जी और रूबी जी को देख लो, वो भी गुफा जा रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो क्या जो भी गुफा जाना चाहता है उसके साथ यही होता है? हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, काफी कहानियां जुड़ी हुई हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें इस गुफा को शैतानी गुफा ही कहा गया है। आज के इस युग में अचानक ऐसी गुफा कहाँ से आई? ये गुफा बहुत पुरानी है। जैसे पुरानी इमारतों की एक लंबी कहानी है, वैसे इस गुफा की भी हजारों साल पुरानी कहानी है। लेकिन ना जाने तारीख के पन्नों में ये कहाँ खो गई थी। लेकिन तकरीबन 200 सवा 200 बरस पहले ये मंजरे आम पर आ गई और तब से ये अपना खूनी खेल खेल रही है। अभिषेक, ये गुफा जिंदा है, ये सोचती है आने वाला अगर उसे नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसे रास्ते में ही डराती है, और अगर वो डरता नहीं और आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में और या गुफा पहुंचते पहुंचते खत्म कर देती है। देवा भाई, अब मैं समझ गया। जब मैंने इन गुफाओं के बारे में सुना तो मैं आया ये देखने के लिए कि वाकई इन गुफाओं का कोई वजूद भी है या नहीं, और अगर है तो मैं चाहता था कि मैं इनकी कहानी पूरी दुनिया की नजरों के सामने लेकर आऊं। लेकिन शायद गुफा ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मुझ पर हमला हुआ। अभी तो तुम्हें सिर्फ डराया है। मेरी वजह से मेरी मंगेतर काजल न जाने किस खौफ में होगी। काजल मेरी जिंदगी है, अगर वो मेरे साथ नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा। न जाने मैंने उसे किस मुसीबत में डाल दिया है। हर पल इस डर का सामना कर करके मैं थक चुका हूं। न जाने मेरी काजल पे क्या बीत रही होगी, कहीं उसकी हिम्मत टूट ना जाए। मुश्किल हालात हिम्मत को पैदा कर देते हैं, घबराओ मत। रूबी और अफसर तुम्हारी काजल को जरूर ढूंढ निकालेंगे, तब तक तुम इनके साथ बिल्कुल सेफ हो, घबराओ मत। ये आवाज कैसी है? देवा, देवा, तुम लोगों ने किसी रोती हुई लड़की की आवाज सुनी? जी सुनी तो मैंने भी है। हो सकता है शायद ये काजल की आवाज हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये आवाज मैंने पहले सुनी हुई है, संगरौली के जंगल में। हो ना हो ये वही सफेद कपड़ों में रोती हुई लड़की की आवाज है। सफेद कपड़ों में घूमती हुई लड़की?